हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C के कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 4600 ड्यू इन 4 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए इसने क्या बोला है कि हम एनुअली कितनी इंस्टॉलमेंट दें ताकि 4 साल में हमारा जो 4600 का डेट है वो क्लियर हो जाए एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल हमें कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो x है, इजिकल्स टू ₹x। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर पे आ जाते हैं। जो पहला साल होगा उसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P x है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 10%। अब यहाँ पे आ जाता है टाइम। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट ईयर में हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें टोटल कितने साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा, 3 साल के लिए। 3 साल बचे ना पीछे, तो यहाँ पे टाइम लेंगे हम 3 years अपॉन 100, तो ये आ गया 3x अपॉन 10। अब आते हैं अमाउंट पे। अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है x प्लस इंटरेस्ट कितना है 3x अपॉन 10। 10 एलसीएम आ गया हमारा 10x प्लस 3x, तो दिस इज 13x अपॉन 10। क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट पे है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, जो पहले साल है उस प्रिंसिपल उस पे हमारा जो पीछे साल बचे उतने साल का इंटरेस्ट लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर पे, सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर के लिए हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट रिमेन्स द सेम, दैट इज x। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पिछली जो अमाउंट होती है वो अगले ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा। रेट कितना है 10%। अब आते हैं टाइम पे। तो यहाँ पे कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा, 2 साल का। मतलब जो टाइम पीरियड है वो कम होता जाएगा। पहले 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा, फिर 2, फिर 1, और लास्ट ईयर में जाकर आपका टाइम पीरियड विल बी निल। तो इसमें इंटरेस्ट कितना आ गया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमारा P की वैल्यू x, R 10, टाइम 2 years अपॉन 100, ये आ गया 2x अपॉन 10। अब निकाल लेते हैं अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू x है, इंटरेस्ट कितना आ गया 2x अपॉन 10। 10 एलसीएम आ गया 10x प्लस 2x, दिस इज 12x बाय 10। तो ये आ गया 2 6 2 5 6x अपॉन 5। अब आते हैं हम थर्ड ईयर पे। प्रिंसिपल वैल्यू सेम रहेगा, रेट सेम है, टाइम कितना हो जाएगा 1 year। अब जो पिछला 1 साल बचा उतने टाइम पीरियड के लिए इस पे इंटरेस्ट लगेगा। P अपॉन 100, तो P की वैल्यू x, R 10 टाइम 1 अपॉन 100, तो ये आ गया x बाय 10। अब आते हैं अमाउंट पे। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, x प्लस 10, तो ये आ गया 10x प्लस x, 11x अपॉन 10। ये आ गया थर्ड ईयर की अमाउंट। अब नेक्स्ट फोर्थ ईयर पे आ जाते हैं। फोर्थ ईयर में जो इंटरेस्ट है वो 0 लगेगा। अमाउंट कितनी किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सो दैट इज x प्लस 0, x रुपीज़ यहाँ पे क्या आ गया, अमाउंट आ गई। अब इसने क्या बोला है
कि टोटल उस पर कितना डेट है 4600, मतलब जो फर्स्ट ईयर के अमाउंट प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर, ये टोटल कितनी अमाउंट बन गई 4600। तो 13x/10 प्लस 6x/5 प्लस 11x/10 प्लस x इज इक्वल्स टू 4600। 10 एलसीएम आ गया, ये आ गया 13x प्लस 12x प्लस 11x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 4600। ये आ गया 46x/10 इज इक्वल्स टू 4600। x की वैल्यू कितनी आएगी 4600 इंटू 10/46। तो x विल बी 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट है, जिस पे 4 साल का उसको कितना कर्ज जो है वो उतारना पड़ेगा, मतलब वो 1000 रुपीज़ लिए हुए 4 साल के बाद कितने बन जाएंगे 4600 रुपीज़। तो ऑप्शन ए। Question 2. The simple interest on a sum of money at 8% per annum for 6 years is half the sum. तो हमें सम बताना है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। रेट हमें गिवन है 8%, टाइम गिवन है 6 ईयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला है कि जितना सम वैल्यू है उसका क्या हो जाता है वो हाफ। अगर सम हमारा प्रिंसिपल हम ले लेते हैं x रुपीज़, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा x/2। सो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट x/2, p की वैल्यू कितनी है x, r कितना है 8, टाइम कितना है 6/100। अब देखिए ये x तो इधर चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया x के साथ, तो x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू आई 1/2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 6/100। तो यहाँ से हम सम की वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि x तो हमारा कैंसिल ही हो गया, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं बची। तो ये आ गया ऑप्शन डी, डेटा इनएडिक्वेट। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं आ रहा क्योंकि जो हमने x माना था सम वो तो कैंसिल हो गया, वी डिडंट गेट एनी वैल्यू फॉर x। क्वेश्चन 3. व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, हमें प्रिंसिपल बताना है क्या वैल्यू होगी, विच अर्न्स ₹132 एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एट 10% पर एनम। तो पहले फर्स्ट ईयर पे आते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए लेट प्रिंसिपल वैल्यू हमारी x है, तो इंटरेस्ट कितना होगा p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट कीजिए x इंटू 10, टाइम कितना है 1 ईयर अपॉन 100, दिस इज x/10 रुपीज़। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। व्हाट अबाउट अमाउंट, अमाउंट किसके इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, x प्लस x/10, 10 एलसीएम 10x प्लस x, ये आ गया 11x/10 रुपीज़। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी, पिछले साल की जो अमाउंट है 11x/10, रेट 10%, टाइम इज अगेन 1 ईयर क्योंकि एक ही साल का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं, p की वैल्यू 11x/10, r 10, टाइम 1/100। तो ये आ गया 11x/100। अब इसने क्या बोला है कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 132, मतलब ये जो इंटरेस्ट हमने सेकेंड ईयर का निकाला है 11x/100, ये हमें किसके इक्वल गिवन है 132 के इक्वल। तो 11x इज इक्वल्स टू 132 इंटू 100, x की वैल्यू 13200 अपॉन 11, तो x कितना आ गया 1200 रुपीज़, ऑप्शन सी। Question 4. In an industrial area, the price of a plot of area 1 acre is rupees
5 करोड़। एक प्लॉट है, उसका जो प्राइस है वो 5 करोड़ है। इफ़ द प्राइस ऑफ लैंड इंक्रीज बाय 2%, तो उस प्लॉट का प्राइस आफ्टर 1 ईयर कितना होगा? तो प्राइस आफ्टर 1 ईयर किसके इक्वल होता है? जो करंट प्राइस है इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। करंट प्राइस कितना है? 5 करोड़ इंटू 1 प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस क्यों लिया? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। रेट कितना है? 2% अपॉन 100। टाइम पीरियड कितना है? 1। आफ्टर 1 ईयर हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या आ गया? ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया, 5 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 100 करोड़। क्वेश्चन 5, if the compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is 2100। compound interest given है, time 2 year, rate 10%। the simple interest on it at the same rate for 2 years। हमने simple interest निकालना है। रेट हमारा जो है वो सेम है 10%, टाइम इज 2 years। अब देखिए हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें पी की वैल्यू पता होनी चाहिए, आर और टी। आर टी हमारे पास है लेकिन वैल्यू ऑफ पी हमें नहीं पता, तो पी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये हमें गिवन है 2100। पी आर की वैल्यू 10 अपॉन 100, n की वैल्यू 2 हो जाएगी माइनस 1। तो 10 एलसीएम आ गया, 10 प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया 11 अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस 1। 121 अपॉन 100 माइनस 1, 100 एलसीएम आ गया 121 माइनस 100, तो ये आ गया 2100 इजिकल्स टू पी इंटू 21 अपॉन 100। तो ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 21 इजिकल्स टू पी। तो पी हमारे पास आ गया 10,000 रुपीज़। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट कर देते हैं। पी की वैल्यू 10,000, आर 10 टाइम 2 अपॉन 100, so this is 2,000 rupees। Question 6, Mr. Goyal bought a car for rupees 6,25,000। उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी 20% से। हाउ मैनी ईयर्स इट वुड टेक फॉर द प्राइस ऑफ अ कार टू गो डाउन बाय 3,69,000। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? मिस्टर गोयल ने इतने की कार खरीदी, उसकी वैल्यू जो है हर साल 20% से डेप्रिशिएट हो रही है। तो इसने पूछा है कि कितने साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी। गो डाउन बाय मतलब इतनी कम हो जाएगी, इस वैल्यू से इतनी कम। पहले तो हम ये देखते हैं कि डेप्रिशिएट होके उस कार की वैल्यू रह कितनी जाती है। तो हम क्या करेंगे? जितने की कार खरीदी 625,000 माइनस कितना करेंगे? 369,000, तभी हमें पता चलेगी ना कि कितनी वैल्यू उसकी डेप्रिशिएट हुई। तो ये आ गया 4, 15 माइनस 9, ये आ गया 6। सो मतलब अब डेप्रिशिएट होके उस कार की वैल्यू इतनी रह गई। जैसे अब
इसको ऐसे समझते हैं कि हमने सपोज कीजिए कोई आइटम परचेज की 10 रुपीज़, तो उसने बोला है कि उसकी वैल्यू जो है वो 7 रुपीज़ कम हो गई, तो अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 10 माइनस 7, तो मतलब 3 रुपीज़ अब उसकी वैल्यू रहेगी। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है, जो हमें प्राइस गिवन है उसमें से कितना ही वो प्राइस कम हुआ है वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें पता चल गया कि उस कार की ये वैल्यू है। अब आते हैं, हमें नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। हम फॉर्मूला लगाएंगे वैल्यू आफ्टर n ईयर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P। अब ये वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है तो माइनस R/100 रेज़ टू पावर n। अब n ईयर्स के बाद वो वैल्यू कितनी हो रही है? ये जो हमने डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाली है, सो ये हमारी क्या आ गई? करंट वैल्यू, और ये हमारी डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो आफ्टर n ईयर्स वो वैल्यू कितनी है? 256000। करंट वैल्यू कितनी है? 625000 इंटू 1 माइनस 20/100 पावर n। ये वैल्यू इधर आ जाएगी, इजिकल्स टू ये हो जाएगा हमारा 100 LCM 100 माइनस 20 पावर n 256/625 इजिकल्स टू 80/100 की पावर n। तो 2 4 दा 2 5 था, ये हो जाएगा 256/625 इजिकल्स टू 4/5 की पावर n। अब 256 देखिए 4 की पावर 4 होता है, और 625 5 की पावर 4 इजिकल्स टू 4/5 की पावर n। क्योंकि हमें n निकालना है तो बेस हमें दोनों तरफ सेम करना होगा। तो ये क्या आ गया? इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4/5 की पावर 4 इजिकल्स टू 4/5 की पावर n। अब दोनों तरफ हमारा जो बेस है वो इक्वल आ गया, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। सो n विल बी 4। 4 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो 3,69,000 रुपीज़ डाउन चली जाएगी, और कितनी हो जाएगी वो वैल्यू? 2,56,000। Last one is the population of a town was decreasing every year due to migration. Present population हमें given है 6,31,680. Last year the migration was 4% and the year before last it was 6%. अभी की पॉपुलेशन बताई है, पिछले साल ये पॉपुलेशन डेप्रीशिएट हुई थी 4% से, और उससे पिछले साल 6% से। What was the population 2 years ago? 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी? तो पॉपुलेशन 2 years ago। अगो का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, प्रेजेंट पॉपुलेशन अपॉन। अब देखिए दोनों साल की अलग अलग हमें जो डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन उसकी परसेंटेज अलग अलग गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1 माइनस R1/100 इंटू 1 माइनस R2/100। अगर सेम होती है तो हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस R/100 की पावर n। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब ये पिछले साल के लिए, और ये उससे पिछले साल के लिए। माइनस मैंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि स्टार्टिंग में बोला था कि पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो दिस विल बी, वैल्यू पुट करते हैं, करंट पॉपुलेशन 631,680 अपॉन 1 माइनस पिछले साल कितना डिक्रीज आया? 4% से, और उससे पिछले साल 6%। तो यहाँ पे 100 LCM आ गया, ये आ गया 100 माइनस 4। इस तरफ भी हमने 100 LCM ले लिया, ये आ गया 100 माइनस 6। तो ये आ गया 631,680 अपॉन, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला 100 हम ऊपर ले जाएंगे,
तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 96/100, ये आ गया 94/100। तो दिस इज इक्वल्स टू 631680। ये दोनों 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे क्या बचा 96 इंटू 94। तो 631680 डिवाइड बाय 96 डिवाइड बाय 94, 701234। तो 2 साल के पहले उसकी पॉपुलेशन थी 7 लाख। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट है तो रिस्पेक्टिव क्वेश्चन नंबर लिख के उस वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।